हेलो एवरीवन, डिवाइन टॉर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक है आपके पर्सन क्या वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपको हर्ट करके दुखी करके आपसे दूर गए हैं तो क्या वो आपसे वापस से माफ़ी मांगेंगे, उन्हें आपके तकलीफ़ को क्या वो समझेंगे। तो हम यहाँ पर ये रीडिंग करने वाले हैं। अगर आपको ये रीडिंग देखना है तो आप इस पर बने रहिए, और अगर आप किसी दूसरे टॉपिक पर रीडिंग देखना चाहते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पर मैंने वीडियो बनाए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आप अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के रूप में आप इसको अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है डिवाइन टॉर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसे आपको फॉलो करना है, वहीं पर क्वेश्चन पूछना है, वहीं अपना अपॉइंटमेंट लेना है। इसका इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फ़िलहाल की रीडिंग को, और हम देखते हैं कि जो आपके पर्सन हैं क्या वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त हम यहाँ पर देखेंगे। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन उनसे माफ़ी मांगेंगे, उनको हर्ट किया है, उन्हें दुख पहुँचाया है तो उन्हें कैसा फील हो रहा है, क्या वो भी इस बात को फील कर रहे हैं कि उन्होंने गलती की है या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं हम इस रीडिंग को। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है पेज ऑफ कॉइन्स, यहाँ पर है द हेरोफेंट, एंड हियर इज 9 ऑफ कॉइन्स। और बॉटम ऑफ द डेक में हम देखेंगे तो नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। ओके, चलिए हम लोग थोड़ा कार्ड्स और निकाल लेते हैं एक और डेक से, सो दैट कि और भी ज़्यादा क्लियर हो पाए थॉट्स इनकी। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर जस्टिस, टेन प्रिंस ऑफ कप्स, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, एंड 9 ऑफ कप्स। चलिए बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम यहाँ राशियाँ देख रहे हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पर चारों एलिमेंट्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो सभी राशियाँ यहाँ पर हैं, 12 राशियाँ यहाँ पर हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, सभी राशियाँ यहाँ पर हैं। अब आपके पर्सन की थॉट क्या चल रही है कि क्या ये पर्सन आपके पास अपनी गलती की माफ़ी मांगने के लिए आना चाहते हैं या नहीं। तो यहाँ ऐसा दिख रहा है कि इनको बहुत अच्छे से ये चीज़ का एक फीलिंग आ रहा है इस वक्त। यहाँ पर इनको मालूम है कि इन्होंने काफ़ी गलती की है और काफ़ी बिना वजह की जितना उनको गुस्सा होना था या जिस भी बात से वो आपको हर्ट करके गए हैं वो कुछ एक्सट्रीम ही कर दिया था, ये उनको फील हो रहा है। और अपनी इस गलती के लिए वो अंदर ही अंदर पछता रहे हैं और अंदर ही अंदर उनको ये चीज़ फील हो रही है कि ये तो उन्होंने गलत कर दिया। अभी वो आपके सामने इस चीज़ को लेकर के किस तरह से आएंगे ये सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि अगर आपके पास आने से आप यानी आप सारी चीज़ें भूल जाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो नहीं। क्योंकि इनको एक थोड़ा सा ऐसा लग रहा है अंदाज़ा नहीं है आपकी थॉट्स का कि आप क्या सोच रहे हो। तो ये जो हैं अभी अपने आप से कोई एक्शन नहीं ले रहे थे अभी तक, और अपने मन में ही ये चीज़ें रखे हुए थे और सोच रहे थे कि पता नहीं आपका क्या एक्शन होगा, या फिर अपनी गलती को नहीं मान रहे थे। अब तक तो ये अपनी गलती को अपने अंदर भी नहीं मान रहे थे, अपने अंदर भी यही सोच रहे थे कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो सही चीज़ की है, मैंने तो सही बात बोली है। अभी तक ये नहीं सोच रहे थे कि इनसे भी कोई गलती हुई होगी या इन्होंने भी कोई गलती की होगी, ये वो चीज़ को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि शायद इन्हें अपनी गलती का एहसास अब धीरे धीरे होने लगा है, और इस चीज़ की वजह से ये काफ़ी
सैड भी रह रहे हैं, लेकिन अपने आप को पॉजिटिव करना चाहते हैं। और पॉजिटिव करने का एक ही तरीका है आपसे माफ़ी मांगना, आपके पास आना, आपको ये कहना कि हाँ मैंने गलती की है। इसके लिए एक्चुअल में मुझे लग रहा है कि इनको किसी ने कहीं से इन्होंने गाइडेंस लिया है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि क्या इनकी अंतरात्मा इनको कहीं ना कहीं झकझोर रही थी। इनकी अंतरात्मा इनको कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन उठा रही थी बार बार कि क्या तुम सही कर रहे हो या क्या तुमने सही किया है। तो ये अपने आप को कहीं ना कहीं अनहैप्पी फील कर रहे थे। कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ फील हो रही थी कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, लाइफ में कुछ अटपटाहट फील हो रही थी, नेगेटिविटी फील हो रही थी, सैडनेस फील हो रही थी इनको। तो इन्होंने गाइडेंस जब लिया तब इनको ये चीज़ फील हुई कि सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन शायद इन्होंने आपके साथ में जिस चीज़ को लेकर ये सोच रहे थे नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, वही इनकी गलती है। और ये अब तक अभी तक क्या हो रहा था, ये पर्सन आपके सामने एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन के रह रहे थे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है आपके बुरा फील करने से। ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने फिर रहे थे। लेकिन अभी ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि इनकी अंतरात्मा ने इस चीज़ को कहीं ना कहीं बोला है कि आपको जस्टिस देना पड़ेगा इस पर्सन को। और साथ में मुझे लग रहा है कि इनकी फैमिली में भी किसी ने इनको इस बात के लिए एडवाइस किया है कि आपको जस्टिस देना पड़ेगा उस इंसान को जिसके साथ में आपने बहुत अनफेयर बिहेवियर किया है, अनफेयर रहे हैं आप। तो ये पर्सन जो हैं अब आपके सामने आना चाहते हैं और वापस से ये, लेकिन ये शर्त पे आना चाहते हैं कि अगर ये आपसे माफ़ी मांगते हैं या फिर कोई भी बात को कन्फेस करते हैं तो आपको पुरानी बातें भूलनी पड़ेंगी, पुरानी चीज़ें भूलनी पड़ेंगी और एकदम से इनको माफ़ भी करना पड़ेगा और इनके साथ आगे चलना पड़ेगा। क्योंकि ये नहीं चाहते कि माफ़ी मांगने के बाद आप इस चीज़ को भूल जाएं या फिर आप इनको माफ़ ना करें। तो ये चीज़ वो नहीं चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप इनको माफ़ करें और आप इनकी माफ़ी को लें। और एक तरीके से ये चाह रहे हैं कि आप जो हैं इनको समझें, इनकी गलती जो रही है वो गलती को तुरंत समझ जाए। भले ही इन्होंने आपको समझने में देरी लगाई है, भले ही इन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, भले ही इन्होंने आपको मौका नहीं दिया पूछने का, कोई बात बताने का, लेकिन ये अपनी तरफ से यही उम्मीद करते हैं कि आप इनसे एक शायद ज़्यादा दयालु प्रवृत्ति के हैं और शायद आप इस चीज़ को मान जाएंगे एक ही बार में। आप बहुत सॉफ्ट हार्ट वाले इंसान हैं, तो इनको ये चीज़ फील हो रही है। इनको लग रहा है कि आप तो भाई मान ही जाएंगे, अगर नहीं मानेंगे तो ये आपको मना ही लेंगे। इनको ऐसा फील हो रहा है, लेकिन आपको ये जस्टिस देने के बारे में सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि हाँ मुझे जस्टिस इनको देना चाहिए। चलिए और देख लेते हैं। तो यहाँ पर है फ्रेंडलीनेस का कार्ड, फ्रेंडलीनेस के कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है द आउटसाइडर। ओके, यहाँ पर है मोरालिटी एंड वन मोर कार्ड आई वांट, जो कि है क्रिएटिविटी। देखिए हम जो बात कर रहे थे वो वही है। यहाँ पर द ड्रीम का कार्ड जो है वो बॉटम ऑफ द डेक में आया है। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके साथ में अपनी दोस्ती को अच्छा करना चाहते हैं और ये इस वक्त यही सोच रहे हैं कि भाई सारी चीज़ें सब अच्छी हो जाएं, सभी चीज़ों को अच्छा फील करना चाहते हैं, पॉजिटिविटी फील करना चाहते हैं। ड्रीम तो इनके यही है कि आप इनको माफ़ कर देंगे। ड्रीम्स तो इनके यही हैं कि शायद आप सारी चीज़ें भूल के आगे बढ़ जाएंगे, सारी चीज़ें इनके हिसाब से होंगी, इनके फेवर में होंगी। ये यही सोच रहे हैं और आपके पास आना भी चाहते हैं, ये आपको मिस भी कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ भी दिखाई दे रही है, लेकिन इनको ये लग रहा है कि इन्होंने या तो आपको, आपके और इनके रिश्तों को इतने दिनों में किसी बाहरी इंसान ने ख़राब कर दिया हो, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा उनको फील इसलिए भी हो रहा है क्योंकि शायद आपने किसी और से ये बात डिस्कस की है। शायद उनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आप किसी बाहरी लोगों के साथ रहे हों और उन्होंने आपको उकसा दिया हो। कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ें अच्छी होने की बजाय बिगड़ गई हों। लेकिन ये पर्सन जो है अपनी मोरल वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं दरकिनार करते हुए आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि
ऐसे दरकिनार कर रहा, मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये दरकिनार क्या कर रहे हैं, ये खुद ही एक बेशर्मी की तरह बिहेव करेंगे शायद आपके सामने, कि माफ़ी मांगेंगे और शायद इनको लगेगा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था, तुमने इस बात को ज़्यादा ही हाइप दे दी, शायद तुमने ज़्यादा ही बुरा फील कर लिया, मैंने तो ऐसा आपसे कहा भी नहीं था, या आपको फील करना ही नहीं था। कुछ इस तरह की चीज़ें इनकी माइंड सेट में हो रही हैं, लेकिन ये आपके साथ बहुत दोस्ताना बिहेवियर करेंगे ऐसा दिखाई दे रहा है। क्रिएटिविटी इनकी देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये जिस अदा के साथ आपके सामने आके बिना कुछ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, ऐसे बिहेव करेंगे, तो आपको भी लगेगा कि क्या मैं ही पागल थी इतने दिन से, या मैं ही पागल था जो इस तरह से सोच रहा था या सोच रही थी, और सैड हो रहे थे हम लोग, ऐसा सोचेंगे आप। तो ये यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आएंगे ज़रूर, माफ़ी ज़रूर मांगेंगे, लेकिन इनको लगेगा कि भाई आपने कुछ ज़्यादा ही इस चीज़ को फील कर लिया, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो ये थी आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में कनेक्ट करे। अगर करती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको अपनी किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप करवा सकते हैं। इस 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन के हिसाब से अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां आपको डिवाइन टैरो 777 का इंस्टाग्राम का अकाउंट मिलेगा, का लिंक मिलेगा। आप उस पर जाके फॉलो कीजिए और अपने किसी भी क्वेश्चन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।